हेलो फ्रेंड्स, तो ये है दुनियापुर एपिसोड 5 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो यकीनन मैं मर चुका हूँ। ये छोटा सा लेटर इसलिए लिख रखा है ताकि तुम जान सको कि मरने के बाद मैं तुम्हारे बारे में क्या चाहता था। अरे बेटा, दुनियापुर में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। हमारे दुश्मन घर से बाहर तो है ही, मगर सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें घर के अंदर मौजूद दुश्मनों से है। सबसे बड़ा दुश्मन नवाब साहब की सोच और उसकी बीवियां हैं। हम इस घर के और इस शहर के असली वारिस हैं। ये सवाल अब अहम नहीं रहा कि तुम्हें दुनियापुर चाहिए या नहीं। अब ये अहम हो गया है, दुनियापुर को तुम चाहिए। तुम चाहो तो दुनियापुर को छोड़कर जा सकती हो, मगर बस ये याद रखना कि मैं दुनियापुर पर तुम्हें या खुद को हुकूमत करते देखना चाहता था। वही बात आ गई, अब ये उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने लग जाएगी। नवाब साहब, आपके बेटे की मौत का सुन के बड़ा अफसोस हो। मालिक की रजा है। पहले ही मेरे 3 बेटे मर चुके हैं, ये आखिरी था। देखिए नवाब साहब, मेरे ख्याल में हालात अब आपके कंट्रोल में आ चुके हैं। पुलिस ने फैसला किया है कि आज रात हम कार्रवाई करेंगे। नौरोज आदम को अरेस्ट किया जाएगा। मेरी टीम निकल चुकी है, आई होप के आपके आदमी मेरी टीम से कोऑपरेट करेंगे। हमारा तावन तो आपको हासिल होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि काम थोड़ा संभल के कीजिएगा। हालात बदले अभी ज्यादा देर नहीं हुई और लोग उसे अभी भी मसीहा समझते हैं। मसीहा माने या देवता, ये तो आपको मालूम ही है ना नवाब साहब कि जब पुलिस का डंडा चलता है तो सब बुत टूट जाते हैं। आप अपने आदमियों को संभालिएगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है। खुदा हाफिज। अंदर से नवाब भी डर रहा है आदमी से, रोज आदम से। तुम्हारी बहन के हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं है। आज के दौर की लड़कियां नवाब साहब, इनके चोंचले खत्म होने में कुछ वक्त लगता है। छोटे घर की लड़की है ना।
नवाबों के घर कैसे उठना बैठना है ये तो तुम ही सिखाओगे ना उसको, है ना? जी नवाब साहब। आ जाओ। सलाम नवाज साहब। इतनी देर लगा दी तुमने सुबीर? आप जानते तो हैं नवाब साहब, बेटी का इलाज चल रहा था शहर में। अब कैसी? आपकी दुआ है। वो बैठक में व्यापारी आपका इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से बैठे हैं। तुम बाहर इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। जी बेहतर। तो मैं कह रहा था तुम्हें इसको थोड़े आदाब सिखाओ। आदाब। जी नवाब साहब। शाबाश शाबाश। ड्रामेबाजियां खत्म करो आप। आखिरी बार जुबान से समझा रही, अपनी औकात में आ जाओ, नहीं तो खाल खींच दूंगी तुम्हारी। और लाला सब ठीक है? आपकी बादशाही है मालिक, बड़े दिनों बाद आपका दीदार हुआ। मैं तो यही हवेली में था, लेकिन आप सब लोगों ने अपने रास्ते तब्दील कर दिया था। व्यापारी आदमी है मालिक, जहाँ दो पैसे का फ़ायदा मिलता है उसी रास्ते पर चल देते हैं। आप तो बड़े दिल के आदमी हैं, उम्मीद करता हूँ माफ़ कर देंगे। थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान करना एक सुलझे हुए व्यापारी का काम नहीं है। तुम्हारे भाई की दुकान पर फायरिंग से शुरू हुआ था और आखिर में मैं अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठा। हुजूर, इसी फायरिंग में मेरे भी बड़े भाई का इंतकाल हुआ। हम सब की आपसे एक इल्तिजा है, फराद भाई तो रहे नहीं। जितनी जल्दी हालात आपके हाथ में आए हैं उतनी ही तेज़ी से बिगड़ रहे। आपसे गुजारिश है कि ज़रा निगाह रखिए। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद आदमों का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बुरा मत मानिए मालिक, मगर मैं आदमों की बात नहीं कर रहा। आप खुद हवेली से बाहर जाते नहीं, आपके आदमी आपको जो तस्वीर दिखाते हैं वो हकीकत से काफ़ी दूर है। बेहतर है कि हालात काबू में लाइए। हम अपना हिस्सा वक्त पर आपको पहुंचा देंगे। अब इजाज़त दीजिए। कौन था फुरकान? नौकर का बेटा? और आप कौन हैं? आप भी तो नवाबों के नौकर थे। बाप का साथ दोगे या चुप रहकर नवाब का? संभालो खुद को। जो कुछ हो गया है वो बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता था। आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरी बेटी इसी घर में होती। बच्चे जितने तुम्हें प्यारे हैं उतने मुझे भी प्यारे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? ऐसा कोई करता है अपने बच्चों के साथ? नहीं, आपको आपके बच्चे नहीं प्यारे। अगर आपको आपके बच्चे प्यारे होते ना तो आप उन्हें यूं इस्तेमाल ना करते। निम्रा ने जो किया है उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता था मैं?
कौन था फुरकान? नौकर का बेटा? और आप कौन हैं? नौकर के बेटे। सही आप बात भी तो है। नवाबों के नौकर थे। हम्म, जिस नवाब और उसके तरीकों पर आप सारी जिंदगी लड़ते रहे, लेकिन आप भी उसी की तरह हो गए। ये दुनियापुर नहीं है, ये फांसी घाट है। और आप इसके जल्लाद। सही कह रही इस हो। फांसी घाट पर ना आपने खुद लटकाया है अपनी औलादों को, लेकिन इस खून की प्यास कभी खत्म नहीं होगी। कभी भी नहीं। बहुत दिन हो गए हैं शामिर, साहिब को तुम्हारी ज़रूरत है। दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथों से निकला जा रहा है। अपने आदमी एक एक करके उनको छोड़ के जा चुके हैं। ना मैं उन्हें दुनियापुर दिला सकता हूँ और ना ही मैं दुनियापुर के लिए मरना चाहता हूँ। मरने के लिए कौन कहता है? जिंदा रहना है तुम्हें। अगर आज नायाब जिंदा होता तो नवाब कब का मर चुका होता। लेकिन नवाब जिंदा है और भाई मर चुके हैं। आप बड़ी है इस घर की बात सुनी जाती है, मानी जाती है। आप ही बताएं, और कितनी जाने जाएंगे, कितने लोग मरेंगे। अब बस भी तो हो जाना चाहिए ना। समझाएं आप सबको। अगर तुम कहते हो तो मैं नौरोज से कहती हूँ कि बचा कुछ हथियार डालकर सुलह कर ले। पर अगर हमने बस कर दी तो क्या वो भी बस कर देंगे? नहीं। वो तो तैयार बैठे हैं। हाँ? तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 5 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।